अभी नहीं रखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज है मेरे चैलेंज का डे 4 और डे 4 की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गाने से। तो चलिए आप भी सुनिए ये प्यारा सा गाना। जाओ 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 आगे ये करेगा सिंगिंग। यशिका इधर आके पूरा गाना सुना। मुझे आता है। अच्छा तू सुना। शर्म आती है मुझे। शर्म क्यों आती है? वीडियो बना रहे हो ब्लॉग के लिए। तेज गा यशिका, ऐसे तो किसी को सुनेगा भी नहीं। अभी तो तेज गा रही थी, रसोई तक सुन रही थी तेरी आवाज। गजबी वाला गाना नाची नाची हांडू माची माची हंडू तन पके गजबी करते मेरा लगा के गजबी हो तने आँखें में बसा लूं मजड़े हो छाती से लगा लूं मजड़े। चुया आंदे कोई बात नहीं, भगन दे चुया। देखा तेरा डरींद्र घना नशायो अक्का मौत गया ठहरा की दुनवीन तेरे पे शुरू तेरे पे खत्म देखा मैंने ड्रीम में घना नशा अक्का मौत गया ठहरा की दुनवीन के नहीं आता। तो ये है सुबह संडे मॉर्निंग का टाइम और बच्चों की चल रही थी अपनी मस्ती। बच्चों ने नाश्ता पानी तो कर लिया था, उसके बाद मैं लगी थी अपना काम करने के लिए। झाड़ू पोछे का काम कर रही थी मैं और बच्चे लगे हुए थे अपना खेल कूद करने में। मम्मी भी बैठी हुई थी खाना वाना खा के, ऐसे ही जाने की बस इनकी तैयारी हो रही थी। तो बस यही था कि थोड़ी देर बैठ रहे थे, बातें कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर में निकलने का ही प्लानिंग हो रही थी कि कैसे कैसे जाना है, क्योंकि सामान भी लेके जाना था, नाच वगैरह है और बच्चे भी थे। तो बस मम्मी यही डिस्कशन कर रही थी कि कैसे कैसे ले जाएं सामान, और मैं लगा रही थी अपना पोछा। और देखिए गौरी को वो शीशे के आगे खड़े होकर अपनी चोटी जो है बना रही है। उसके ना बाल एक्चुअली में छोटे हैं और करली भी हैं। तो उसको भी शौक होता रहता है माही को देख देख के। बड़ी वाली का नाम माही है, तो उसको देख देख के उसको शौक होता रहता है चोटी बनाने का। तो वो लगी हुई थी अपनी चोटी बनाने के लिए। और बस मैं उसकी चोटी का ही मजाक उड़ा रही थी। मैंने कहा आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही है, मत बनाओ। माही तो के तो बड़े बाल हैं उसके, तो इसलिए अच्छी लगती है। तो बस बच्चों की यहाँ पे मस्ती चल रही है और मैं लगा रही हूँ अपना पोछा। तो बस यहाँ पे बच्चे जो हैं निकल लिए हैं। मम्मी तो निकल गई थी सामान लेके, बच्चे भी जा रहे हैं। और छोटी वाली देखिए कैमरे को देखकर अपना ब्लॉगिंग उसने आज स्टार्ट कर दी थी। बस मैं मम्मी और को छोड़ के ही आ गई थी वापस, और काम तो मेरा हो ही चुका था। बस मुझे अंश को नहलाना था। अंश भी अभी बाहर छोड़ने गया हुआ है, तब वो आएगा तो उसे नहलाऊँगी। वैसे मैंने उसका पानी जो है रख दिया है गर्म करने के लिए। काम मेरा सारा ही फिनिश हो गया था, बस अंश को नहला के उसको दूध-वूध पिला के सुलाने का ही काम रह गया था। इसलिए मैंने मम्मी हर के सामने ही साथ ही सारा काम कर लिया था। जब भी ये मेरी तीनों बेटियाँ आती हैं ना, तो अंश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देखिए बच्चे बच्चों में ही खुश रहते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें बच्चे बनने की, लेकिन हम बच्चे नहीं बन पाते। तो ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर लंच में मैंने बनाए थे नमकीन चावल और सैलेड। क्योंकि हस्बैंड को जैसे वैसे तो होता नहीं है कि हमारा दोपहर में अलग से लंच बने, लेकिन जिस दिन हस्बैंड होते हैं उस दिन ज़रूर बनता है। वो सुबह वाला खाना दोपहर में नहीं खाते हैं, और बाकी नॉर्मल दिन तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो लंच मेरा बन के हो गया रेडी, तो चलो पहले खा लेते हैं। उसके बाद आज मुझे मंथली राशन की जो लिस्ट है वो भी लिखनी है। अभी देखना पड़ेगा उसके लिए कि क्या क्या सामान है क्या क्या नहीं है। तो पहले मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ वो वाला काम।
उसके बाद मैंने राशन की लिस्ट लिखी थी और हस्बैंड को दे दी थी। हस्बैंड चले गए थे लेने के लिए और मैं लग गई थी अपनी बेडशीट चेंज करने में। मैं हर वीक मतलब बेडशीट चेंज करती हूँ, मोस्टली संडे को ही करती हूँ। 1 हफ़्ते ही चल पाती है बेडशीट, क्योंकि अंस कुछ ना कुछ गिराता ही रहता है। और मैं ज़्यादातर शाम को ही करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं होता है और भी बहुत काम हो जाते हैं। आजकल मेरी मशीन भी जो है मैं शाम को ही लगा रही हूँ। अगर नॉर्मल जो कपड़े होते हैं थोड़े बहुत, तो वो मैं हाथ से धो देती हूँ, और जिस दिन ये बेडशीट वग़ैरह धोनी होती है उस दिन मैं मशीन लगाती हूँ और वो शाम को ही लगती है। ख़ैर आज देखती हूँ लगाऊँ नहीं लगाऊँ, लेकिन बेडशीट मैं शाम को चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अंश जो है बेड पर होता नहीं है। अदरवाइज़ तो वो सुबह मॉर्निंग में या तो बेड पे सो रहा होता है या फिर कुछ ना कुछ खा रहा होता है, लेट रहा होता है, तो इस चक्कर में मेरी शाम को ही बेडशीट चेंज होती है। तो बस मैंने अपनी जो बेडशीट है चेंज कर दी है। मैं बहुत ही लाइट कपड़े की बेडशीट यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जल्दी से धुल जाती हैं और मतलब धुलने के बाद ना अच्छी भी बहुत लगती हैं। तो फिर उसके बाद हस्बैंड ले आए थे राशन मंथली, और देखिए मैं लग गई थी मंथली राशन को रखने में। अंश को मैंने चाची जी को दे दिया था, क्योंकि अंश कर रहा था मुझे परेशान, वो सामान निकाल-निकाल के फेंक रहा था। तो चाची जी उसे ले गई थी बाहर अपने साथ ही घुमाने के लिए, और मैं लग गई थी अपना राशन रखने में। मैं राशन को ना साथ के साथ ही निकाल कर रख देती हूँ, मतलब पेंडिंग नहीं रखती। और जो मुझे रखता है, जो डब्बे में डालना होता है, जो ख़त्म हो गया होता है, वो डब्बे में डाल देती हूँ। बाकी जो ये बास्केट बनी हुई है जिसमें मंथली राशन स्टॉक में रखते हैं, वो तो बाकी का जो भी बच जाता है उसे स्टॉक में रख देती हूँ। और इस तरह से ना थोड़ा ऑर्गेनाइज़ सा रहता है। अगर मैं सारा ही डब्बों में भर दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, आता भी नहीं है। और ये जो मेरी बास्केट है ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें मुझे दिखता भी रहता है कि क्या चीज़ है और क्या ख़त्म हो गई है। तो ये भी एक इसका फ़ायदा होता है। बाकी देखिए किचन जो है मेरी क्लीनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी इसे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी भी कर दूँ और उसके बाद दिवाली पे दोबारा करूँ। तो इसको मैं सबसे एंड में करूँगी, जब मेरे घर की सारी क्लीनिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। वैसे भी मुझे इसमें थोड़ा-सा काम करवाना है दिवाली से पहले, अगर पॉसिबल हो पाया तो। तो इस चक्कर में भी मैं थोड़ा-सा डिले कर रही हूँ कि अगर वो काम हो जाए तो उसके बाद ही मैं क्लीनिंग करूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम कराते हैं घर में या किचन में, तो और ज़्यादा फैल जाता है। तो मुझे कि डबल-डबल मेहनत करने से बेस्ट है कि मैं एक ही बार क्लीनिंग करूँ, तो वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं वो तो पता नहीं। पर ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा ही डिले लेके चल रही हूँ इस इन सब चीज़ों को। बाकी जिन चीज़ों की सफाई मतलब ऐसी है कि उनका घर के काम से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी मैं क्लीनिंग लेकर चल रही हूँ साथ ही साथ। और देखिए मुझे मम्मी की अलमारी क्लीन करने का ना तो कल टाइम मिला, ना आज ये टाइम मिला, और मम्मी चली भी गईं। मुझे था कि मम्मी के होते हुए ही मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। ख़ैर देखते हैं कब फिर बाद में नंबर आएगा। वैसे अब देखती हूँ मैं मम्मी आएँगी फिर तभी मैं इसको क्लीन करूँगी, और मेरा जो मंथली राशन है वो भी मैंने आराम से रख दिया है सारा का सारा। तो चलिए जी, देखिए काम सारा हो गया है और अब हो रही है बस सोने की तैयारी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय करो, बाय।